अब हम बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, hetero atoms, then bond pair of electrons will not be attracted equally by bonded atoms. One of the atom will attract the bond pair of electron more strongly than other one. This type of atom or element called as more electronegative. यानी ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बनता है, और जब उन एटम्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो। यानी अगर एक एटम जो है वो उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुंह ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है एक एक बॉन्डेड एटम एज कंपेरेबल टू अदर वन, तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह के जितने भी एटम या एलिमेंट्स जो एक दूसरे एटम की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्गली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहते हैं। हम बात करते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वो बनता है। When there is a difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal sharing of electron between such type of atoms. As a result, polar covalent bond is formed. कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? वो इस तरह से बनता है कि जब हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स हो जो कोवलेंटली बॉन्डेड हो, यानी उनके दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, लेकिन उन दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, यानी एक बॉन्डेड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा बॉन्डेड एटम एज कंपेरेबल टू जो है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इनके दरमियान में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। यानी एक एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस तरह के बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल की। तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो मेरे पास है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, और इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो हमारे पास 1.0 होगा। अभी हम देखते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.0 कैसे आया, और कौन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है और वो क्यों करता है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हमारे पास होती है 3.2, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास 2.2। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके पास जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो ताकत है वो भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से क्लोरीन जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से खींच सकता है, और जिसके नतीजे में क्लोरीन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से इनके दरमियान में एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, और इनके दरमियान में एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर लूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है वो ज्यादा है। तो वो क्यों ज्यादा है? वो इसलिए ज्यादा है कि क्लोरीन की जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स है एज कंपेरेबल टू द हाइड्रोजन जो है उसके न्यूक्लियस में, क्योंकि क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन जो है वो उसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होने की वजह से वो ज्यादा ताकतवर है और वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले हमेशा नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि क्लोरीन जो है वो परमानेंटली
बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली से बिल्कुल अपने पास क्लोरीन जो है अपने पास इन इलेक्ट्रॉन्स को कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा उसके अंदर ताकत है कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके। और जैसा कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पता चल रहा है कि 3.2 और 2.2 का डिफरेंस है, तो अगर हम इसको माइनस करें तो 2 में से 2 क्या 0 और 3 में से 2 निकाल लें तो 1। इट मीन्स कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया है 1.0। और अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की अभी हमने बात की है, तो पार्शियल का मतलब होता है हाफ, कि हाफ चार्ज जो है जैसे ही अट्रैक्शन होगी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो कि क्लोरीन है, तो उसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि उसने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर भी जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव होगा। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा। पार्शियल का मतलब होता है हाफ। और अभी हम इस डेल्टा साइन को, जो पार्शियल का साइन है, उसको अभी हम थोड़ा डिटेल से अभी हम पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डेल्टा या जो ये पार्शियल का साइन है, ये अक्सर जो एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये व्हाट इज द डेल्टा और पार्शियल साइन, ये किस लिए यूज होता है या ये क्या जाहिर करता है। तो इसका आंसर होगा इट इंडिकेट द पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज that is developed due to unequal sharing of shared pair or a bond pair of electrons. These compounds which form polar covalent bond are called the polar compounds. कि जो पार्शियल का साइन होता है ना, ये जाहिर करता है कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज को ये जाहिर करता है जो किसी भी एटम के ऊपर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। और इस तरह के कंपाउंड्स जिनके दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उन कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। और इन पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एज कंपेयर टू वो एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो उसके पास लेस कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है ऑक्सीजन के साथ, उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन के पास जो है वो ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, और इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो फ्लोरीन जो है वो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है एज कम्पेरेबल टू द हाइड्रोजन, यानी जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेरेबल टू हाइड्रोजन। और फ्लोरीन के पास ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो थर्ड वन एग्जांपल है वो है हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन की, जिसके अंदर जो क्लोरीन है उसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और जिसकी वजह से इनके दरमियान में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज को यूज करके पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग कोई भी बॉन्ड की नेचर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर वो बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे तो हमने बहुत डिटेल से आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड जो है वो ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर दो एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक एटम से दूसरे एटम के
एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगी तो एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। और जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो एक ऐसा बॉन्ड होगा जो दो एटम्स के दरमियान में, जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो ऐसा जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और हम लोग इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज को यूज करके हम लोग बॉन्ड की नेचर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं या जो भी हमारे पास एटम्स हैं, अगर उनके दरमियान में दो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है अगर तो वो 1.7 से ज़्यादा है, तो उन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो उसकी जो नेचर होगी वो होगी हमारे पास आयनिक। वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास दो एटम्स हैं उनके दरमियान में जो एटम्स हैं उनकी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1.7 से लेस होगा, तो ऐसा बॉन्ड जो है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा। उन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड होगा उसकी नेचर क्या होगी, वो कोवलेंट नेचर होगी।